बेचेगा और पिएगा, कोई जुआ भी सट्टा भी, और वो जिस पे लिख के दे दिए प्रशासन को, उस प्रशासन उसी टाइम उसको पकड़ के ले जाएंगे, सीधा ही जेल भेजे जाएगा। जी भाई एक मौका और दे दिया जाए। अच्छा तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल जो है शाम तक का हम टाइम दे रहे हैं, सबके इत्तिफाक यानी इत्तिफाक राय से। अच्छा, जो नशा बेच रहे हैं उनके लिए एक बार मौका, हाँ, एक चांस और दे रहे एक हैं। चांस और दे रहे हैं। ताकि करेंगे अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उस तो पर क्या? प्रशासन की मदद लेंगे और उनको प्रशासन में भी कंप्लेंट करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं मेवात के जुम्मेवार लोगों से कि ये अपनी नस्लों को बचाने का आपके पास आखिरी मौका है। दोस्तों, डेन ने मेवात की टीम आज पहुंची है मेवात इलाके के घासेड़ा गांव में, और घासेड़ा गांव पिछले कई दिनों से जो है चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं में क्यों बना हुआ है आपको भी बता दें, क्योंकि मेवात इलाके के घासेड़ा गांव में नशे को लेकर एक बड़ी मुहिम जो है यहाँ पर रोकथाम के लिए शुरू की गई है, और यहाँ से गांधीग्राम घासेड़ा से अनोखी पहल की जो है शुरुआत की गई है। फिलहाल यहाँ पर आज रात को जो है, रात का समय है, इस वक्त जो है यहाँ पर घासेड़ा गांव के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, और इधर तैयब हुसैन घासेड़िया वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और गांव के चारों पट्टियों के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या नशा बंद हो जाएगा, क्या कुछ जो है गांव में हालात इस वक्त बने हुए नशे को लेकर। हमारे साथ मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी साहब है, उनसे खास बातचीत करते हैं। जी मौल साहब, जी क्या लग रहा है, घासेड़ा गांव में आप लोगों ने कई बार पंचायतें की, और मेवात के पुलिस कप्तान को भी यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया, वो भी पहुंचे थे। अब रात में आपने फिलहाल यहाँ पर कुरैशी मोहल्ले में मीटिंग की है, तो क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस मौके पर अपने चैनल के ज़रिए से मालूमात करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यकजहती, एकपन मेवाती ज़बान में जो इस वक्त हमको नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, इससे पहले कभी भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हर आदमी और ख़ासकर जिम्मेदारान, हमारे सरपंच, करंट सरपंच आसम साहब और एक्स सरपंच अशरफ साहब, पार्षद साहब, तैयब साहब, और जितने भी हमारे सलीम साहब हैं, और जितने भी चारों महलों के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। रोज़ाना नए नए इंकिशाफात आ रहे हैं। इंकिशाफात से मेरी मुराद ये है कि वो बच्चे के जो अब तक लाइट में नहीं थे या सामने नहीं आ रहे थे, वो सामने उनको लाया गया है मालूमात और तफ्तीश करने के बाद में। और कल जो है हमने ये निर्णय लिया है कि कल सरपंच साहब के जरिए से पूरे गांव में, चूंकि कुछ राय ये आई हैं, भाई एक मौका और दे दिया जाए। अच्छा, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल जो है शाम तक का हम टाइम दे रहे हैं, सबके इत्तिफाक यानी इत्तिफाक राय से। अच्छा, जो नशा बेच रहे हैं उनके लिए एक बार मौका, हाँ, एक चांस और दे रहे हैं। एक चांस और दे रहे हैं जी। और ये देना चाहिए। मुमकिन है इंशाल्लाह नौबत आगे तक ना आए, प्रशासन तक ना आए, तो कल जो है माइक के जरिए से सरपंच साहब ऐलान कराएंगे गली गली में, कूचे कूचे में, महल्ले में, और वो शाम तक वो आखिरी वार्निंग जो है वो खत्म हो जाएगी। उम्मीद अल्लाह की ज़ात से है कि मैं 99% कल के ऐलान से लोग सुधर जाएंगे। बावजूद इसके कोशिश करने के बावजूद भी अगर मतलब ये कोई नहीं माना, तो सबका इत्तेफाक है इस बात पर कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब की खिदमत में जाया जाएगा और उनके नाम बाकायदे दिए जाएंगे। अगले मसले से जो वो प्रशासन समझेगी, और सबका इस पर इत्तेफाक हुआ है। चलिए, हमारे साथ इंजीनियर तैयब हुसैन घासेड़िया जी हैं, लगातार जो इस पूरी मुहिम की कड़ी को संभाल रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मौज खान जी। सबसे पहले तो मैं गांव की तमाम सरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक जहती दिखा करके जो एक संदेश दिया है पूरी मेवात को कि नई नस्लों के मुस्तकबिल को किस तरह से संवारा और बचाया जा सकता है। उसके लिए सरे फहरिस्त घासेड़ा गांव के जब जब भी इस नशेखोरी के खिलाफ कहीं अभियान की कोई बात आएगी तो घासेड़ा गांव का सबसे पहले उसमें नाम आएगा। और जिस तरह से गांव के लोगों में एक जुनून है इस बुराई के खिलाफ, नौजवानों में एक जुनून है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये घासेड़ा से तो अब लगभग 70% हम कह सकते हैं काफी कंट्रोल हुआ है, पीने वालों पे भी, बेचने वालों पे भी। लेकिन चूंकि मौज खान जी ये कड़ी है और ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, सारे गांव, एक ही गांव में नहीं हो रहा था बिक्री का काम, ये सभी गांवों में कमोबेश हो रहा था। तो उन गांवों में भी अभी एक घासेड़ा से इबरत लेते हुए उन लोगों ने भी एक पंचायतों का सिलसिला शुरू किया है। जैसा कि आपको मालूम है 4 फरवरी को फिरोजपुर नमक पंचायत करेगा, उससे पहले 26 तारीख को
इधर एक गांव कंप्लेंट है कमरशिका की, शायद वो गांव भी इकट्ठा हो रहा है। इधर से सड़म्बर, सभी गांवों में एक जो जिम्मेदार लोग हैं वो खड़े हो चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं मेवात के जिम्मेदार लोगों से कि ये अपनी नस्लों को बचाने का आपके पास आखिरी मौका है, और जिस दिशा में, जिस ट्रैक पर नया ये हमारा यूथ चल पड़ा है, उसको अगर नहीं संभाला गया तो हम दुनिया में तो मुलजिम होंगे ही होंगे, हम जिम्मेवार सभी लोग, बल्कि आखिरत में भी हमें इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा कि हमने बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम अपनी मुहिम में इसमें पूरे गांव की बरकत से कामयाब होगा मेवात। हमारे साथ पूर्व सरपंच अशरफ हुसैन जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है गांव में? गांव कई दिन में, से जो है चर्चा चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि घासेड़ा में बिल्कुल एकजुटती है। सब भाई चाहते हैं, सारे जुम्मेवार नौजवान जो इस भटके हुए हैं राह से, उनको सही राह पे लाने के लिए कुछ चंद आदमी हैं जो मान ना रहे हैं। 70% लोग जो 150 आदमी कर रहे हैं काम है पीने का, बेचने का, वो तकरीबन कंट्रोल 70% हो गए चुके हैं, और 10-20 रह रहे हैं। उन्हें भी करेंगे, हाथ जोड़ के भी करेंगे और धमका के भी करेंगे। अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उस तो पर क्या? प्रशासन की मदद लेंगे और उनको प्रशासन में भी कंप्लेंट करेंगे, भड़के भी देंगे। सब एक तहत इकट्ठे होकर सब एकता से करें। हमारे साथ मौजूदा सरपंच साहब हैं आसू पहलवान जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। वो भी इस मीटिंग में और इस प्रोग्राम में लगातार जो है जुड़े हुए हैं। तो आस मोहम्मद जी, क्या लग रहा है गांव में कई दिनों से जो है चर्चाएं जोरों पर हैं नशे को लेकर, नशे की रोकथाम को लेकर, कितना % जो है कम हुआ है? हमारे जो गांव में जो भी ये आज के मुख्य जो चल रही है, और हर मोहल्ले की जो पंचायत चल रही है, और सारे ही गांव के एक सरपंच और मौजूदा सारे ही अब बुराई से के खिलाफ हैं। और मुझे तो ये लग रहा है अब की बार जरूर ये बुराई बंद होगी, और सबकी यही कोशिश हो रही है इंशाल्लाह ये जरूर हर हालत नशाबंदी खत्म होगी, जाएगी। और जो भी लोग नहीं मानेंगे, बच्चे नहीं माने, हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। प्रशासन को भी देंगे पकड़ के बजावा के। अभी सुना है कि 3-4 जगह फिर भी बेचा जा रहा है, लगातार आप मेहनत भी कर रहे हैं गांव में। चलो, वो जिम्मेदार आदमी की जो पंचायत हो जाती है और जो जिम्मेदार आदमी जो फैसले कर लेते हैं, उनने सबका ये फैसला हुआ है अब की बार एक दिन एक मौका और दे लो। अच्छा, एक दिन का मौका हाँ, और फिर मेरे जिम्मेदार आदमी ने हमारे मौलाना शेर मोहम्मद और हमारे यहाँ से तैयब हुसैन और सभी ने जितने जिम्मेदार गांव के हैं, उनने ये कहा है आप भाई सरपंच एक बार इतला अपनी गाड़ी से ऐलान कराओ। मैंने उनको यस किया है, जो आप जिम्मेदारी लगाओगे उस जिम्मेदारी निभाऊंगा हर तरह, कोई पीछे नहीं हटूंगा। और फिर भी अब के नहीं माने, उनको जो कमेटी बनाई है, भाई बड़ी कमेटी है, बड़ी सो फिर छोटी बनाई है 11 आदमी कमेटी, और इसमें हमारे मौलाना भी हैं, तो वो लिख के जो दे देंगे, जिस बच्चे जो कोई बेचेगा और पीगा, कोई जुआ भी सट्टा भी, और वो जिस पे लिख के दे दिए प्रशासन को, उस प्रशासन उसी टाइम उसको पकड़ के ले जाएंगे, सीधा ही जेल भेजे जाएगा। और ये भी हमारा ऐलान है जिम्मेदार आदमी का, उसका कोई वकील और गांव में से कोई जमानती, कोई लंबेदार, कोई उनकी कोई नहीं देगा। ठीक, चलिए दोस्तों, ये थे गांधीग्राम घासेड़ा की सरदारी हमारे साथ मौजूद थी। नशे को लेकर पिछले 4-5 रोज से लगातार जो है मामला यहाँ पर गर्माता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि यहाँ पर जो नशा है वो 70% जो है बंद हो चुका है। अगर कोई नहीं मानता है तो उनके लिए पूरी जो यहाँ की सरदारी है, इनकी तरफ से एक दिन का टाइम जो है और दिया गया है। अगर उस दिन के बाद में नशा बेचने वाला बंद नहीं करता है तो उसको जो है पुलिस प्रशासन के हवाले किया जाएगा। ये पूरे गांव का ऐलान है। खैर, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।